दिशा सालियान केस में आदित्य ठाकरे के मामले में सबसे बड़ा अपडेट है। जो आदित्य ठाकरे अब तक बोलने से बच रहे थे, जो जवाब देना नहीं चाहते थे, सिर्फ सवाल पूछ रहे थे, तो वही आदित्य ठाकरे अब बोलने को तैयार हो गए। यहाँ तक कि आमने सामने बैठकर बातचीत के लिए तैयार हो गए और खुद ही इस बार न्योता दिया है। साफ साफ शब्दों में कहा है कि मैं जवाब दूंगा, लेकिन सवाल मेरे भी होंगे, मैं भी सवाल पूछूंगा। जिसके बाद तो अब लगने लगा है कि दिशा केस में अब सब कुछ निकल आएगा, जो कुछ भी छिपा हुआ वो सामने नजर आ जाएगा। लेकिन क्या वाकई में आदित्य ठाकरे ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी तो नहीं मार ली? तो दिखाते हैं, बताते हैं आपको सब कुछ। आप इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। दिशा सालियान केस में बीजेपी के लोग शुरुआत से ही, पहले दिन से ही आदित्य ठाकरे पर आरोप लगाते रहे। हालांकि आदित्य ठाकरे ने हर बार इन बातों को इग्नोर किया है, नकारते रहे। लेकिन बड़ी बात यह है कि कभी भी खुलकर दिशा मामले में बात नहीं की, कभी भी दिशा का नाम तक नहीं लिया और कभी इस केस का जिक्र अपनी तरफ से नहीं किया। लेकिन हाँ, आरोप बार बार हर बार उन्हीं पर लगते रहे। अब दिशा सालियान के जाने के 3.5 साल बाद महाराष्ट्र सरकार ने जांच के लिए SIT बनाई है। SIT ताबड़तोड़ जांच कर रही है और रडार पर सबसे बड़े नाम खुद आदित्य ठाकरे हैं। तो यहाँ पर आदित्य ठाकरे को घेरे में लेने के लिए न सिर्फ बीजेपी बल्कि पुलिस भी पूरी तैयारी में। अब हर बार जब भी मीडिया सामने आता है तो आदित्य ठाकरे इस पर बात नहीं करते, लेकिन हाँ, इस बार पहली बार बात की है। आदित्य ठाकरे मीडिया के सामने आए, उनसे यहाँ पर कई सारे सवाल पूछे गए। पहले तो उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की मुलाकात की बात हुई, जिस पर आदित्य ठाकरे ने कहा कि ये सिर्फ फैमिली प्रोग्राम था, उससे ज्यादा कुछ नहीं। अब यहीं पर आदित्य ठाकरे पर फिर से दिशा सालियान मामले पर सवाल पूछ लिया गया और साफ साफ कहा गया SIT जांच चल रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? तो यहीं पर आदित्य ठाकरे भड़क गए, नाराज हो गए, जोश जोश में बहुत कुछ कह दिया। आदित्य ठाकरे ने साफ शब्दों में कहा कि ठीक है, मैं बातचीत के लिए तैयार हूँ, मैं उन्हें भी चैलेंज करता हूँ कि आमने सामने आए, बात करें। जी हाँ, आदित्य ठाकरे ने सीधे सीधे कहा कि मैं आमने सामने बैठकर बात करने को, जवाब देने को तैयार हूँ, लेकिन जवाब उन्हें भी देने होंगे, सवाल मेरे भी होंगे, मैं भी सवाल करूंगा। आगे देखिए, आदित्य ठाकरे ने कहा कि बार बार एक ही आरोप लगाते हैं, बार बार वही बात करते हैं, लेकिन मैं जो आरोप लगाता हूं, मैं जो सवाल पूछता हूं, उसका जवाब नहीं देते। आदित्य ठाकरे ने कहा कि दम है तो जवाब दो, मैं भी तैयार हूं आमने सामने बैठकर बात करने के लिए, आरोपों का जवाब देने के लिए, सब कुछ सुनने के लिए। क्या आप तैयार हैं? क्या आप बातचीत करेंगे? क्या आप सवालों के जवाब देंगे? और ये सीधा सीधा चैलेंज आदित्य ठाकरे का मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे को था। अब कहानी सिर्फ इतनी नहीं है, बल्कि कहानी यह है कि आदित्य ठाकरे को उनके पिता उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी शिवसेना UBT की तरफ से साफ साफ हिदायत दी गई है कि दिशा सालियान मामले पर कुछ भी बोलना नहीं है, ना ही अच्छा ना ही बुरा, क्योंकि इससे विवाद हो सकता है। मगर यहाँ तो आदित्य ठाकरे बोले नहीं है, बल्कि ऐसा कुछ बोले कि आमने सामने बातचीत और सवाल जवाब के लिए तैयार हो गए। और इतना नहीं, अब जोश जोश में आदित्य ठाकरे बोल तो गए, जवाब देने के तैयार भी हो गए, लेकिन कहीं आमने सामने की पूछताछ और बातचीत में मुश्किल में न फंस जाए, क्योंकि मुख्यमंत्री तो उनसे आमने सामने पूछताछ और बातचीत करने के लिए आएंगे नहीं। हाँ, पुलिस जरूर उनसे आमने सामने वाली पूछताछ कर सकती है, बातचीत कर सकती है, जो कि उनके लिए मुश्किलें ला सकती है। हालांकि कहा तो ये भी जा रहा है कि दिशा केस में अब फाइनली सब कुछ बाहर निकल आ सकता है, क्योंकि लगातार इसमें एक्शन हो रहा है, लगातार पूछताछ हो रही है। कई लोगों से अब तक सूत्रों के हवाले से पूछताछ हो चुकी है, एक सीक्रेट जगह पर ये बातचीत चल रही है, पूछताछ हो रही है, और अगला नंबर आदित्य ठाकरे का हो सकता है। कभी भी उनको जाना पड़ सकता है SIT के सामने, ऐसी बातें लगातार आ रही है। तो अब देखना होगा कि अब आगे क्या होता है। तो आपका क्या मानना है? क्या जोश जोश में आदित्य ठाकरे ज्यादा बोल गए, या फिर वाकई में वो कुछ बोलना चाहते हैं जो कि किसी को नहीं पता? कमेंट बॉक्स में आप जरूर से जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें।